हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिप्स की। सिप्स मीन्स कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे सिप्स होता क्या है। सिप्स एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल का हमारा क्या मतलब है कि जब हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जहाँ भी हमारे ऐसे ऐसे स्टोरेज जो नेटवर्क होते हैं, सपोज दैट कि यहाँ पर कुछ हमारे स्टोरेज हैं, यहाँ मल्टीपल स्टोरेज हो सकते हैं जो एक नेटवर्क में होंगे, ठीक है। तो अगर इनको एक्सेस करना है, हमें एक्सेस करना है किसी रिमोट होस्ट से, किसी रिमोट होस्ट से, सपोज ए वांट टू एक्सेस दिस स्टोरेज और दिस स्टोरेज, और सपोज द होस्ट बी वांट टू एक्सेस दिस स्टोरेज, तो हमें एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर पहले जो ट्रेडिशनल होते थे एफटीपी होते थे, वो क्या करते थे, एक जगह से फाइल यहाँ से कॉपी करके और बी को दे देते थे। बी को अगर ज़रूरत पड़ती थी, बी जैसे होता था मॉडिफाई कर लेता था। बट ये नेटवर्क फाइल सिस्टम में, नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या करते हैं कि हम नेटवर्क उस रिमोट पर जो सर्वर है, जो नेटवर्क में जो डिस्क है, हमें वहीं एक्सेस करना होता है, उसी को मॉडिफाई करना होता है, उसी में रीड करना होता है, उसी में पुश भी कर देना होता है, ठीक है। मीन्स एक क्लाइंट है, जो भी चेंजेस करेगा वो सारी चीज़ें रिमोट पर होगा, ठीक है। तो अब इनको हमें एक्सेस करना है, तो हमें किस प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमारे पास नेटवर्क फाइल सिस्टम क्या था, एस एम बी, ठीक है। तो ये जो होता है सिर्फ एस एम बी यूज हुआ, ठीक है। एक्चुअली एस एम बी जो हमें इसको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम अगर यूनिक्स से कर रहे हैं तो एन एफ एस का यूज़ कर रहे हैं, यूनिक्स से तो एन एफ एस का यूज प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, और विंडोज से हम एक्सेस कर रहे हैं फाइल को, तो हम उसको करेंगे सिप्स से। ये दो प्रोटोकॉल हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। अब समझ गए है क्या, सिप्स प्रोटोकॉल एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो ये करता क्या है कि शेयर्ड मैनर में जो भी रिमोट फाइल रखी हुई है उसको एक्सेस देता है क्लाइंट को, ठीक है। अभी काम करता है कैसे, किस लेयर पर काम करता है। देखिए, सिर्फ जो होता है एक्चुअली एप्लीकेशन या एप्लीकेशन प्लस सेशन लेयर, ये इस दो लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेनली एप्लीकेशन लेयर है, बट ये यूज़ करता है सेशन लेयर का। यहाँ पर होता है सिप्स, ठीक है। इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी आईपी का यूज़ करता है, टीसीपी एंड आईपी, ठीक है। ये यूडीपी का यूज क्यों नहीं करते मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यूडीपी हो जाता है सिंगल रिक्वेस्ट सिंगल रिस्पॉन्स टाइप के प्रोटोकॉल है यूडीपी। बट हमें सिप्स में क्या होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट मल्टीपल रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमें कनेक्शन इंटैक्ट रखना होता है, ठीक है। जब हम एक बार एक्सेस पा गए तो हमें कुछ रीड राइट मॉडिफाई करना है, तो हमें काफ़ी टाइम तक उसका सेशन क्रिएट कर रखे रहना होता है। इसलिए हम लोग से हमारा टीसीपी भी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। यूडीपी जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसलिए हम यूडीपी का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब हमारे पे क्या होता है कि यहाँ पर होता है सिप्स, ये हमें सारा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लेवल पर प्रोवाइड करता है। नीचे टीसीपी आईपी का यूज कर लेता है, और इसके थ्रू ये रिमोट पर ये एक्सेस ले लेता है, ठीक है। टीसीपी आईपी ट्रांसपोर्ट यूज होगी, एप्लीकेशन पर सिप्स यूज होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि ये करता कैसे है, इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे अगर रिमोट पर इसको एक्सेस पाना है तो हम देखेंगे कैसे ये कर पा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर होस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर क्लाइंट है, यहाँ पर सर्वर है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम एक टाइम लाइन पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, दोनों एक सेशन जनरेट क्रिएट करते हैं, दोनों आपस में सेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट क्या होता है कि एक डायलेक्ट भेजता है, डायलेक्ट मैसेज भेजता है, ठीक है। डायलेक्ट मैसेज होता क्या है कि डायलेक्ट होता है मेनली होता क्या है कि ये भेजता है इसको ऑल द सपोर्टेड वर्जन, सपोर्टेड कि जो क्लाइंट है वो सिप्स वर्जन 2 को सपोर्ट करा है, 2.1 को सपोर्ट करा है, 3 को सपोर्ट करा है। इन तीनों को ये सर्वर को भेज देगा, ठीक है। अब ये सर्वर चेक करेगा अपने साइड कि मैं किस किस को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि सर्वर जो है कि 2.1 को सपोर्ट कर रहा है, 3 को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। 2 को नहीं करा तो 2 को तो करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर ये 2 को सपोर्ट नहीं कर रहा तो 2 पर नेगोशिएशन होगा। सबसे पहला वाला जो डायरेक्ट भेजता है एक चीज नेगोशिएशन करो। नेगोशिएशन मतलब कि मैं इस वर्जन में काम करूँ, आप किस वर्जन में काम करो, भाई मुझे बता दो, मैं ताकि हम दोनों सेम वर्जन पर काम करेंगे, ताकि हमारा सिंटैक्टिकल एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि इसने देखा कि मेरे पास 3 ऑप्शन आए मेरे पास सर्वर के पास कि इन 3 पे हमारा क्लाइंट यूज वर्क कर सकता है, और मैं बट इन दोनों पे काम करता है। बट इन दोनों में भी जो हाईएस्ट होता है, 2.1 मैच किया एंड 3 मैच किया, 2.1 एंड 3 मैच किया, इन दोनों जो हाईएस्ट वर्जन होता है उन दोनों पे नेगोशिएट करना है, ठीक है। हम दोनों आपस में इसी पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्या हो गया कि डायरेक्ट मैसेज नेगोशिएशन का भेजा, डायरेक्ट मैसेज, ठीक है। इसका होता है SMB.com, इसका कमांड होता है SMB.com _नेगोशिएट, ठीक है। ये मैसेज भेजा, ठीक है। और उसके बाद ये रिस्पॉन्स में भेज देता है कि भाई मैं देखो इस वर्जन हम लोग काम करेंगे, ठीक है। ये भी नेगोशिएशन एक्नॉलेजमेंट दीजिए कि भाई मैं इस पर काम करेंगे। उस पर क्या करता है कि यहाँ पर कुछ ये यहाँ पर मैसेज मिल गया
ठीक है। उसके बाद ये सेटअप के लिए सेटअप करेंगे। सेटअप में क्या करना पड़ेगा, ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना भेजेगा क्लाइंट, ठीक है। इसको मिल गया कि भाई वर्जन मिल गया, अब क्या करेगा भाई अपना यूजर आईडी पासवर्ड देगा अपना क्रेडेंशियल सर्वर को, ठीक है। भाई मैं ए हूँ, ठीक है। अब ये सर्वर चेक करेगा कि ये हमारे डोमेन में है कि नहीं है, ठीक है। कोई एक आईपी दे देता है, यूजर आईडी पासवर्ड भेजता है, उसको ऑथेंटिकेट करता है। अगर ये वैलिड यूजर होता है तो इसको सक्सेस मैसेज दे देता है, जो भी मैसेज देना होता है, अदरवाइज ये एरर दे देगा, ठीक है। बट यहाँ मेन पर्पज़ क्या होता है यूज़र आईडी पासवर्ड देने का, भाई मुझे एक यूनिक आईडी भी चाहिए। मैं अपना यूज़र आईडी में पासवर्ड दिया, यूआईडी, ठीक है, एंड पासवर्ड दिया, ठीक है। तो भाई मुझे एक यूनिक आईडी दे दो, सो दैट क्योंकि एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट ऐड हो सकते हैं, तो हर क्लाइंट को आइडेंटिफाई करने की एक पर्टिकुलर एक यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए। तो क्या करता है कि जब यहाँ पर आता है यूजर आईडी पासवर्ड, उसको वेरीफाई करता है, एक यूनिक आईडी इसको दे देता है, ठीक है। सिक्योरिटी आईडी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि जो सिर्फ और इसको यूनिक आईडी मिल गया, यूआईडी मिल गया, यूनिक आईडी या सिक्योरिटी आईडी जो भी बोलते हैं, ठीक है, यूनिक सिक्योरिटी आईडी, ठीक है, वो मिल गया। अभी क्या करता है कि यहाँ पर ये बताता है कि भाई मुझे इस शेयर को एक्सेस करना है। शेयर मतलब जैसे यहाँ पर जो भी डिस्क, यहाँ पर एक वॉल्यूम रखा हुआ है, डिस्क रखा हुआ है, वॉल्यूम रखा हुआ है, ठीक है। इसमें कई सारे शेयर होंगे, शेयर ए होगा, शेयर बी होगा, ठीक है। अलग अलग शेयर मतलब समझ सकते हैं कि एक फाइल है, अलग अलग फोल्डर है एक तरह से, ठीक है, जो माउंट किए हुए हैं। उनको ये कि भाई मुझे इनको एक्सेस करना है। सपोज किसी एक को भेजा, मुझे ए को एक्सेस करना है, ठीक है। तो क्या करता है कि इसने अपना ए का शेयर नेम भेजा। अब इस सर्वर देखता है कि ए जो है, शेयर ए जो है, क्या इस यूजर के लिए परमिशन है कि नहीं है, और है भी तो किस लायक है, रीड ओनली है, रीड राइट दोनों है या नहीं है। जो ही परमिशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये उसको वैलिडेट करके वो परमिशन भेज देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये परमिशन मिल गया उसके बाद ये रीड राइट जो भी करना है, सपोज कोई फाइल ओपन करना है, ठीक, ओपन करना है, रीड करना है या राइट करना है, जो भी करना है ये अपना परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चाहता है जो फाइल ओपन हुए उनको क्लोज करना, तो क्लोज मैसेज भी दे देता है। उसके बाद अगर चाहता है डिस्कनेक्ट करना तो डिस्कनेक्ट का मैसेज भी डाल देता है। इस तरह से कम्युनिकेशन हो जाता है। इसके लिए जो भी कुछ और चीज़ आती हैं, जैसे कि एक कमांड में एक अच्छा फीचर है, इसको क्या बोलते हैं एनडीएक्स। एनडीएक्स जो है, एनडीएक्स है क्या कि कंपाउंडिंग जो होता है ना, क्यूमुलेटिव रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक सिंगल रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं। मतलब जैसे कि हमें रीड भी करना है, ठीक है, देन राइट भी करना है, ठीक है, इन रीड और राइट दोनों करना है, ठीक है। तो हम अलग अलग ना भेजकर सिंगल रिक्वेस्ट में इसको दोनों भेज सकते हैं कि जस्ट वांट टू रीड एंड देन राइट। सपोज दैट हमें ओपन करना है देन रीड करना है, ठीक है। तो हो एक पॉसिबिलिटी है कि पहले हम ओपन का कमांड भेजें, फाइल ओपन हो जाए तो फिर हम उसको रीड कमांड भेजें। दूसरा तरीका कि हम देख रहे हैं कि अगर ओपन कर लेगा तो रीड करना हमें, तो दोनों एक ही में कंपाउंड करके हम भेज देंगे, एक ही में भेज के। ऐसे सर्वर भी करते हैं, दो एक्नॉलेजमेंट भेजना है, दो मैसेज भेजना है, उसको तत्काल कंपाउंडिंग करके भेज देता है। तो इस तरह ये होता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो बच रहे होंगे मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में आप कमेंट करिएगा, मैं उसको बता दूंगा क्या क्या होगा इसमें। बाकी आप समझ गए सिप्स क्या है। सिप्स एक फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है, फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल है। और ये शेयर होता है, सिप्स शेयर बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में कुछ एक पोर्शन में रिजर्व किया, तो इसको हमने बोला कि ये सिप्स है, ये सिप्स शेयर ए है, सिप्स शेयर बी है, जो भी है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सो दैट एक पर्टिकुलर वहाँ पे एक फाइल सिस्टम बन गया, एक पर्टिकुलर फोल्डर बन गया इस फाइल सिस्टम के अंदर, ताकि उसको यूजर उसको मैप करके उसको यूज कर ले, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। वी विल कवर ऑल अदर थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।